नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जो दावेदार हैं उनके दावे सामने दिखने लगे हैं, तैयारियां चल रही हैं और शक्ति प्रदर्शन का भी दौर अभी से चल रहा है। अभी टिकट पाने के लिए शक्ति प्रदर्शन है और इंतजार है तो केवल आरक्षण का। और आरक्षण के इंतजार में कुछ ठिठुक ठिठुक कर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जो लोग आश्वस्त हैं या जिनके पास हर तरह के उम्मीदवार हैं, वे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो हम चुनाव से संबंधित विभिन्न चर्चाओं, विभिन्न विषयों पर चर्चा शुरू करेंगे। खासतौर से नगर पालिका के पिछले 5, 10, 15 सालों के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे विभिन्न कोणों से और जानने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को, अपने शहर के लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि नगर पालिका कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, क्या है। जो लोग नगर पालिका के दफ्तर गए होंगे, जो जलकल विभाग का पुराना दफ्तर है, जहाँ शासी अधिकारी का दफ्तर हो गया है, वहां आप देखिए कुछ पुराने पत्थर लगे होंगे। आप जो लोग नहीं गए हैं, हमारे दर्शक, वो कभी जाए तो ध्यान से उस हिस्से में पहुंचे और देखें कि किस तरह के शहर के सम्भ्रांत लोग नगर पालिका के सभासद रहे हैं। और बहुत सीमित संख्या होती थी, किसी समय 11 की संख्या होती थी, फिर 27, फिर 30, बढ़ती गई संख्या। 42 सभासदों का बोर्ड है फर्रुखाबाद नगर पालिका में। और जो स्थितियां हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जो नगर पालिका की राजनीति से आगे बढ़कर के प्रदेश तक की राजनीति पर पहुंचे। उनका अपनी पार्टी की राजनीति में खासा हस्तक्षेप रहा और जो नगर पालिका की राजनीति है, सभासद बनने का जो दायित्व है, वो राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। वो जो सभासद बनने का दायित्व है, सभासद का जो चुनाव है, उसे राजनीति का पूर्ण विराम नहीं कहा जा सकता, उसे राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों पर नजर डालें तो जो भी सभासद बने, वो उस सीढ़ी पर विराम पा गए और कुछ दूसरे चीजों में उनकी रुचि हो गई। जो चीजें थी, जो दायित्व थे सभासद के, जो सम्मान था सभासद का, उस सम्मान और स्वाभिमान को भी ये सभासद भुला बैठे। हम ये सब तर्क के साथ कह रहे हैं और किसी का अपमान करने का मकसद हम लोगों का किसी का नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मीडिया हमेशा आईना दिखाने का काम करती है और हम आईना दिखाते रहे हैं और दिखाते रहे। इस नगर पालिका में और नगर पालिका के जो भी निर्वाचित संस्थाएं हैं, लोकसभा में भी आप कभी सुनते होंगे कि हमारे सांसद जी फला समिति के सदस्य हैं। लोकसभा से लेकर के और जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती, सारी समितियों या सारे जो निर्वाचित संस्थाएं हैं, उनमें जो सदस्य होते हैं, उनकी विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न विभागों की, ताकि जो विभागीय कार्य हैं वो बहुत अच्छी तरह से संचालित होने लगे और हर सदस्य अपना कुछ दायित्व समझे, उसके ऊपर कुछ दायित्व हो। इसलिए समितियां बनाने का प्रावधान हर निर्वाचित संस्था में है। ग्राम सभा से लेकर के जो प्रधान चुने जाते हैं, वहां भी जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, वो भी पहली बैठक में समितियों का गठन करते हैं। दूसरे स्तर पर भी होते हैं, लेकिन उनके रजिस्टर में, उनके कागजों में वो समितियां बनती हैं। फर्रुखाबाद नगर पालिका की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जो पुराने लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करिए और जानिए कि यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बैठकें होती थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधायक होने के नाते सदस्य थे इस सदन के और एक बार बजट की बैठक में वो बाकायदा तमाम सी बुक्स लेकर के, किताबें लेकर के, तमाम से दस्तावेज लेकर के बैठक में थे और वहाँ उन्होंने सारी चीजें सामने रखी थी। तमाम सी चीजें हैं जिन्हें हम अपने बैनर से भी, अपने मंच से भी आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जो समितियों का गठन है वो पिछले 15 सालों से बंद है। समितियों का गठन एक महत्वपूर्ण कार्य होता था, सभासदों को इससे दायित्व मिलते थे और तमाम सी चीजें ऐसी थी जिससे काम अच्छे होते थे, गुणवत्ता आती थी कामों में। लेकिन पिछले 15 सालों से ये सिलसिला बंद हो गया। तमाम से विभाग होते हैं नगर पालिका में, प्रकाश विभाग है, कर विभाग है, निर्माण विभाग है, जलकल विभाग है,
तमाम से विभाग होते हैं जिनकी अलग अलग समितियां बननी चाहिए। और समितियां बनती नहीं, बनी नहीं है पिछले 10-15 सालों से। सभासदों को कोई दायित्व तो मिले नहीं है, सभासदों को दूसरे कामों में उलझा दिया गया, और जो उनके दायित्व हैं, जिनसे उनकी पहचान बन सकती है, जिनसे उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, वो चीजें कहीं ना कहीं छुपा दी गई या किसी तरह से उन चीजों से लोगों का ध्यान हटा दिया गया। तो ये समितियों का काम जो है, समितियों का गठन जो है, वो फर्रुखाबाद नगर पालिका में नहीं किया गया 10-15 सालों में। और यही कारण है कि सभासद, कई वरिष्ठ लोग सभासद पहुंचे, सभासद बने, लेकिन वो राजनीति की अगले पायदान पर, अगली सीढ़ी पर नहीं आगे बढ़ पाए, और उन्हें वही ड्राम लगा करके बैठा दिया गया कि यही आप उलझ जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना हमारा काम है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि सभासदों का जो दायित्व है, सभासदों की जो जिम्मेदारी है, सभासदों के जो अधिकार है, उन्हें भी छीनने का काम जिन लोगों ने किया है। क्या ये समय होता है, जब चुनाव का समय होता है, तब समय होता है कि हम सारी चीजों को लेकर के आत्ममंथन करें, समीक्षा करें कि जो चीजें पहले होती रही हैं, अगर अच्छी है तो उनकी पुनरावृत्ति हो, अगर खराब है तो उन पर रोक लगे। और यही मौका होता है ब्रेक लगाने का जब चुनाव होते हैं। चुनाव में अगर आप ये मौका आप चूक गए तो जाहिर सी बात है कि 5 साल आपको फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा, और 5 साल इस गलती के लिए पछताना आपको पड़ेगा। इसी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत सी चीजें रही हैं जहां फर्रुखाबाद नगर पालिका में कई बार महत्वपूर्ण समितियों के लोग, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता विभिन्न समितियों के संयोजक प्रभारी रहे हैं। चुंगी का बड़ा क्रेज था किसी जमाने में, जब प्रतिदिन 90-1 लाख रुपए के लगभग वसूली होती थी, आज से 40 साल पहले। उस समय 1 लाख रुपए की लगभग रोज की वसूली होती थी। उस समय चुंगी की जो समिति है, चुंगी की जो समिति है, उसका प्रभारी बनना बड़ा कलेजे का काम होता था। तो रात रात भर छापे मारने पड़ते थे कि कब कौन कर्मचारी कहाँ साठ गांठ कर ले, कहाँ बिना पर्ची काटे आगे बढ़ा दे गाड़ी को। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर जो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, और जिन स्टेज से होकर के, जिन सीढ़ियों से होकर के लोग आगे बढ़े हैं, उस सीढ़ियों को ही कहीं ना कहीं काट दिया गया, वहीं पर लोगों को विराम दे दिया गया, रोक दिया गया। ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, हमने कहा भी कि यही समय है जब हम आत्ममंथन कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, और जो चीजें गलत हुई हैं उन पर रोक लगाने के लिए लोगों को आगाह कर सकते हैं। यही समय है। हम आईना दिखाने का काम करते हैं। हम ना तो किसी सभासद को अपमानित करने, बेइज्जत करने के लिए हमारी मंशा है, लेकिन हम आईना दिखाने का काम मीडिया का है, और वो हम कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो यही चर्चा आज रहेगी कि समितियों के गठन ना करने के पीछे, पिछले 6 महीने पहले जो बजट की बैठक हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव भी आया था समितियों के गठन को लेकर के। लेकिन वहां एक परंपरा है कि जो उनके नजदीक के लोग होते हैं, वो सभा वो एजेंडे के प्रस्ताव पढ़ने ही नहीं देते हैं, और शोर मचा करके ध्वनिमत से कहने लगते हैं साहब पास पास पास, और आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं उन्हें पढ़ा भी सदन में नहीं जाता। और सही सी टिप्पणी की थी रफी अंसारी साहब, एक हैं, नकाश पार्ट से सभासद हैं, समाजवादी पार्टी से जीत करके गए थे, और जो संख्या थी उसके आधार पर उनकी स्थिति विपक्ष के नेता की थी। और अभी जब उन्होंने कुछ कमेंट किए, कुछ पोस्ट डाली फेसबुक पर, तो उनके ही समाज के लोगों ने लिखा कि भेजा था विपक्ष का नेता बना करके, और आप बन गए वहां जाकर के संसदीय कार्य मंत्री। तो जो बैठकों का स्वरूप बिगाड़ने का काम है वो रफी अंसारी ने किया है, प्रस्ताव नहीं पढ़ने देने का काम किया। और ये चाटुकारिता की हद है, जिसके कारण जो है, जो नगर पालिका का जो इतिहास है, फर्रुखाबाद नगर पालिका का, जो वरिष्ठ जन है जिन्होंने एक छवि बनाई थी फर्रुखाबाद नगर पालिका की, वो छवि अगर खराब करने का काम किया है तो ऐसे ही सभासदों ने किया है जो सदन में एजेंडे के प्रस्ताव भी नहीं पढ़ने देते हैं। आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे कि समितियों के गठन न होने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, और क्या अब इस
इस गलत कार्य को, इस असंवैधानिक कार्य को रोका जा सकता है, लोगों को हम आगाह कर सकते हैं। ये समय है कि हम लोगों को आगाह करें। श्वेता जी से शुरू करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मंशा के पीछे तमाम सी चीजें हैं, जो समिति, जो विभागीय है, विभाग है, उनमें जो खरीद फरोख्त होनी है विभिन्न सामानों की, उनकी जिम्मेदारी भी इन समितियों की रहती थी। जैसे हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था तिरंगी झालर को लेकर के, और इतनी बड़ी संख्या में तिरंगी झालरों को दोबारा लगाया गया, तो ऐसा नहीं कोई दुकानदार होता, हम लोग भी बाजार में रहते हैं, हम लोग भी सामान खरीदते हैं, कोई दुकानदार सामान खरीदने के बाद में इतनी बड़ी मात्रा में झालरों को एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो ये नुकसान हुआ है। ये झालरें अगर किसी समिति के माध्यम से खरीदी जाती तो वो ठोक बजा करके निश्चित रूप से खरीद फरोख्त करता, और अगर कोई कमी गलती होती तो उस समिति की जिम्मेदारी होती। तो ये सारी चीजें हैं जो समितियों के ना गठित होने से पालिका को झेलनी पड़ रही हैं, और सभासदों का जो राजनीतिक विकास है वो रुक गया है। तो बताइए। जी भाई साहब, आपकी बात एकदम सत्य है। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद में 15 नहीं, पिछले 25 सालों से कोई भी समिति नहीं बन रही है, और ना ही सभासदों ने कोई रुचि ली है इस तरह की समिति को बनाने में। जब श्रीमती दमयंती सिंह प्रथम बार बनी थी नगर पालिका अध्यक्ष, तो कुछ वरिष्ठ सभासद थे, जैसे रामचंद्र वर्मा जी, प्रताप नारायण आदि सभासद। इन्होंने ये नगर पालिका परिषद से कहा था कि सिटीजन चार्टर जो होता है, जिसके अनुरूप नगर पालिका परिषद का कार्य चलता है, तो उन्होंने ये आग्रह भी किया था कि कम से कम समिति बनाने का अब उनसे मांगा था कि आप समितियां बनाइए, लेकिन उनकी बात को कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, और चाटुकारिता और अध्यक्ष का दबाव इतना बना कि फिर बाद में सभासदों ने अपने इस अधिकार को स्वतः ही अध्यक्ष को सौंप दिया, और उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, और अध्यक्ष की पूजा करते रहे और उसका प्रसाद वो प्राप्त करते रहे। ये एक सबसे बड़ा कार्य रहा, जिससे कि नगर का जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये नगर पालिका परिषद जो है प्रजातांत्रिक तरीके से नगर की व्यवस्था को चलाने के लिए बना है। जब सारे अधिकार और सारे कार्य अध्यक्ष के पास ही निहित हो जाएंगे तो फिर हमारा कार्य वहीं रुक जाएगा। ये तो वन मैन शो हो गया, और सारे सभासदों ने उनको स्वीकार कर लिया कि जो वो कहेंगे वही ठीक है, उनका कुछ सही गलत नहीं रह गया। और मैं इस क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगी कि जो 13 कार्य बताए गए हैं सिटीजन चार्टर के अनुसार, और इन 13 कार्यों की ही 13 समितियां होना तो अति आवश्यक है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से किसी का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, ना कोई इसके पीछे राजनीतिक विद्वेष है, लेकिन नगर के विकास के लिए जो आवश्यक है, जिसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, सभासद चुनने से पहले, नगर पालिका अध्यक्ष चुनने से पहले, कि जो 13 कार्य है, 13 समितियां अति आवश्यक हैं। हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, ये जानकारी किसी को है कि कौन कौन से 13 कार्य हैं, किसके अनुरूप ये नगर पालिका परिषद चलनी चाहिए? सिटीजन चार्टर की जानकारी है आम आदमी को? कतई नहीं है। और जब मैं ये कार्य आपको क्रमबद्ध रूप से बताना चाहूंगी, सार्वजनिक सड़कों के निर्माण और नालियों की सफाई, सबसे पहले इसकी समिति होनी चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालयों की सफाई एवं रख रखाव, इसकी भी कोई व्यवस्था हमारे शहर में नहीं है। कूड़े का एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण, आजकल आपने देखा होगा जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है भाजपा की, तो स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसके तहत काफी कार्य हो रहे हैं नगरों में। हमारे यहाँ एक, जिसे कहना चाहिए रस्म अदायगी के तौर पे, 2 कूड़ेदान रख दिए गए हैं, एक नीला और एक हरा। सूखा कूड़ा डालिए, गीला कूड़ा डालिए, ठीक है, हम लोग ये भी कर देते हैं, 2 अलग अलग डाल देते हैं। लेकिन डंप कहाँ किया जाता है? सूखा कूड़ा हमने तो यहाँ से अलग करके दिया, आपने तो मिला के ही डंप किया ना, तो फिर घर से अलग मांगने का क्या है? ये महज एक दिखावा है, ढोंग है। हमारे शहर में कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। अभी मैं जस्ट इंदौर से आई हूँ, वो नंबर 1 बना है 6वीं बार, और इसके लिए उनके नगर पालिका ने बहुत योगदान दिया, और हम लोगों को कम से कम 2 घंटे तक प्रोजेक्टर पे पूरा बताया। और खैर वो बात की बात है। और तीसरा है मृत पशुओं के शवों का निस्तारण। चौथा है नगर में स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के उपाय
कि क्या है क्या नहीं होना चाहिए। गंदे जल के निस्तारण का कार्य, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, सबों के निस्तारण हेतु स्थान निर्धारित करना एवं उनका विनिमय करना, संक्रमित रोगों के रोकथाम के उपाय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों का नियंत्रण और आवारा पशुओं को पकड़ना, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे शहर की, और पालतू कुत्तों की लाइसेंसिंग और उप विधियों के अंतर अधीन आने वाले अन्य लाइसेंसों का वितरण। अब आप बताइए, अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कुत्तों की, घरेलू कुत्तों की लाइसेंसिंग होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तो लग रहा था बीजेपी कोई नया कार्य कर रही है, जबकि ये नया कार्य नहीं है, ये चार्टर के अधीन पुराना कार्य है। और आवारा पशु, मतलब इसमें से जो 13 कार्य हैं, इसमें से हमारे शहर में कोई भी कार्य सुचारू रूप से हो रहा है क्या? तो इसलिए इसके लिए सिर्फ नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए और सभासदों को भी समाज सेवा के दृष्टिकोण से चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि व्यवसायिक दृष्टि से लड़ना चाहिए। ठीक है, आज का आर्थिक युग है, अर्थ भी वो है, लेकिन जिस कार्य के लिए आप चुने गए हैं उस कार्य को आपको सर्वप्रथम करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सभासदों की हो सकती है। अगर वो सही दृष्टिकोण अपना के चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें और नगर पालिका परिषद में पहुंचकर नगर के वार्डों के विकास के लिए कार्य करें, अध्यक्षों के आगे अपने अधिकारों का समर्पण ना कर दें। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, इसके लिए धन्यवाद। आप देखिए कि जिस तरीके से लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायतों में साहब समितियां जो बनती हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़े हुई चीजें और इनकी जो मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था होती है वो समितियों की होती है। आप देखिए कि जिस तरीके से अभी भाजपा की साथी ने हमारी बताया कि 13 समितियों के बारे में जो जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही। पहले बिल्कुल सही कहा कि साहब प्रकाश विभाग हो या कर विभाग हो या निर्माण विभाग हो, तमाम ऐसे विभाग थे जिनकी समितियां मॉनिटरिंग करती थी और उनपे अगर किसी भी प्रकार का अगर दुरुपयोग या किसी तरीके का कुछ गलत कार्य होता था, मॉनिटरिंग की बहुत कायदे की व्यवस्था थी। उसमें कतई भी कोई अगर किसी के साथ धोखाधड़ी या 420 होती थी तो उसे ये रोकने का समितियां काम करती थी। आप देखिए कि फर्रुखाबाद में जिस तरीके से चेयरमैन ने पिछले अपने 15 वर्षों में जो कार्य किया है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि पूरी तरीके से तानाशाही और लूट का एक अड्डा बना दिया है। और जहां तक रहे सभासद, तो आप 42 सभासद हैं, पिछले 15 वर्षों में अगर आप उठा के देखिए तो साहब कोई भी उनके विरोध में आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सभासदों को वो ओबलाइज करते हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि चुंगियों के विषय में पांडे जी थे उस समय 35,000, मुलायम सिंह जी के टाइम में साहब चुंगियां समाप्त हुई थी, तो 35,000 रुपए पर डे की जो इनकम थी नगर पालिका की, वो बढ़ के 1 लाख हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का और समितियों का एक इंपॉर्टेंट रोल था। दयानंद जी हो, केशव भान साह जी हो, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और अभी जो तिरंगे लाइट की आपने बात की, तो आप ये देखिए क्या जनता के धन का दुरुपयोग नहीं है, ये तो सरेआम साहब लूट थी। कितने बड़े पैमाने पे फर्रुखाबाद से लेकर फतेहगढ़ तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई। और सब जब आपने मुद्दा उठाया, हम उस मुद्दे के लिए उठाने के लिए आपको धन्यवाद देंगे आई विटनेस न्यूज चैनल को। आप दोबारा वो लाइट लगाई गई, तो आप देखिए कि किस तरीके से धन का दुरुपयोग किया गया। और मैं तो नगर पालिका में जिस तरीके से भ्रष्टाचार कंटिन्यू चल रहा है, चाहे ब्रिक के मामले में हो, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और इनके सभासद साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। और भाजपा के भी साहब नामे सभासद हैं, कुछ जीते हुए सभासद हैं। और कायदे में तो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी चाहिए थी आपके सभासदों को कि दूसरे दलों में भी साहब संदेश जाता। आप लोगों के दल के जो सभासद थे उन्होंने भी साहब विरोध नहीं किया। तो मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते आने वाले समय में साहब चुनाव है, जितने भी सभासद, जिन लोगों ने पता नहीं क्यों साहब तानाशाही या कहना चाहिए डिक्टेटरशिप जो वर्तमान चेयरमैन ने जो लागू की है उससे दहशत में है या किस तरीके से ओबलाइज हुए हैं, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन अगर मान सम्मान और स्वाभिमान जिंदा रखना है तो आइए कांग्रेस के साथ और उठ के खड़े होते हैं और मजबूती के साथ अपना पक्ष नगर पालिका तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे और जनता के लिए लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। सुशील जी, सबसे पहले तो भाई साहब आपको बता दूं कि जो हमारे सभासद
और चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं को देखकर वोट लोग देते हैं कि ये हमारे उसको उन्हीं को देखकर वोट देते हैं कि हमारे यहाँ पर ये वार्ड संख्या में काम कराएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वोट तो ले लिया, इसके बाद देखने पर भी नहीं गए वार्ड में कि हमने क्या काम कराने के वादे किए थे, क्या नहीं किए थे। अभी हम गांव में रहते हैं कि हमारे गांव में भी जो है चुनाव होते हैं वार्ड मेंबरी के। तो वार्ड मेंबरों को ये नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, कि प्रधान के पास गए और जाने के बाद में उन्होंने कह दिया कि आप जाइए, आपके यहाँ काम हो गया। काम होने वाला नहीं है, वो इधर-उधर भागे और बस बैठ गए। तो हम तो ये कहते हैं कि एक ऐसी समिति बनाई जाए सरकार के द्वारा या हमारे चेयरमैन के द्वारा, और जो एक न्यायपालिका में नगर पालिका में जो बैठता है व्यक्ति, जो ईओ बोलते हैं, उसको जो है देखना चाहिए कि हमारे मेंबर काम करवा पाएँगे या नहीं। मेंबरों का एक ही मकसद होता है कि अगर चेयरमैन अगर काम नहीं करा रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएँ, और हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी दम पर मेंबर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंबरों को बैठा दिया अलग और एक साइड में कर दिया है, काम चालू अपना करो तो चेयरमैन ही करेंगे। चेयरमैन के ऊपर ऐसी कोई दबाव नहीं होता है कि हम काम करवाएँ या ना करवाएँ, आप ना करवाएँ। सबसे पहले तो हमारे मेंबरों का यही मतलब है कि हमें पैसा मिल गया और आप काम कराइए या मत कराइए, या मैं कुछ कहने वाला नहीं। कम से कम हर पार्टी के मेंबर बनते हैं, ऐसी नहीं कि भाजपा से ही बनते हैं, कांग्रेस से ही बनते हैं, सपा से ही बनते हैं। तो कम से कम इन सभी पार्टियों के जो विपक्ष में चेयरमैन अगर होता है तो उसके खिलाफ हर पार्टी के मेंबर को सोच लेना चाहिए एक बार कि हम अपनी पार्टी का नाम लेकर, मैं विपक्ष में बैठे हैं, मैं पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, हम अपने वार्ड मेंबरी में काम करवाएँगे, आपको करना पड़ेगा। और रही बात समितियों की, तो हमारे ग्राम पंचायत में तो प्रधानों के तो 48 खाते होते हैं। एक प्रधान के 48 खाते होते हैं, जिसमें 48 जगह से पैसा आता है, और एक भी मेंबर को ये नहीं पता है कि 48 खाते किस-किस जगह से आते हैं। भाई साहब 48 खातों का एक चलिए ठीक है, भी नगर पालिका में रहिए ना। जी भाई साहब, एक भी खाता नगर पालिका में, तो लगभग ऐसे भी कई, जैसे प्रधानी के भी खाते होते हैं, वे वैसे नगर पालिका भी खाते हैं। तो मैं तो ये कहते हैं कि हर मेंबर को ये सोच लेना चाहिए कि हम काम कराने के दम पर वोट जनता से लेकर आए हैं, और जनता को जब हम वोट, जनता ने हमें वोट दिया है, तो जनता को मैं खुश करने के लिए कार्य कराना हमारा कर्तव्य बनता है। विकास 15 साल जनता बेहाल और शहर में फैला ईंटों का जंजाल। ये है फर्रुखाबाद नगर पालिका की लबो-लुआब कहानी। मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद के नगर पालिका की जो दुर्दशा 15 सालों में हुई है, जो बना के रख दी गई है, वो अब नियति मान चुकी है फर्रुखाबाद की जनता उसे। आपको मैं एक बात बता दूं कि एक बहुत बड़ा बजट, मुझे लगता है कि आज फर्रुखाबाद की जनता में इस बात का भी अभाव है कि उन्हें ये नहीं पता है कि नगर पालिका के बेसिकली काम क्या है, नगर पालिका का बेसिकली यूज क्या है। मुझे लगता है बहुत कम लोग इस विषय को लेकर के जागरूक होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग 6 जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और एमएलसी मिलाकर के लगभग हैं, और नगर पालिका के पिछली बैठक में 98 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कार्य योजनाएं पास की गई। 98 करोड़ रुपए, एडिटर महोदय। सारे जनप्रतिनिधियों की 5 साल में आवंटित धनराशि को जोड़ लिया जाए तो भी यह धनराशि उस आवंटन से ज्यादा है। ये दिखाता है कि कितना पैसा राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार नगर पालिका के माध्यम से लगाने के लिए देती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नगर पालिका एक स्वायत्त शासी संस्था है, उसे अपने काम को करने के लिए किसी की बेसिक परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, या वो अपने धन का अपने हिसाब से उपयोग कर सकती है। ये एक विशेषाधिकार नगर पालिका को होता है। लेकिन मुझे मालूम है कि इस विशेष धन का, विशेषाधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया,
क्योंकि आपकी ही एक डिबेट में मैंने एक विषय रखा था बहुत पहले, मुझे याद है कि जब पहला आप हमारे सम्मानित नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय ने अपना पहला हलफनामा दाखिल किया था तो उसमें उनकी संपत्ति क्या थी, और जब उन्होंने अंतिम हलफनामा अपना दाखिल किया तो उसमें बढ़कर के संपत्ति क्या हो गई। आज तक कोई सम्मानित अध्यक्ष की तरफ से प्रवक्ता ये बताने नहीं आया कि आखिर ये कौन सा ऐसा व्यापार राजनीति में आने के बाद उनका फल फूल गया कि जो उनकी संपत्ति में कई कई गुना की बढ़ोतरी हो गई। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं भाई साहब, 8-8 गुना की बढ़ोतरी हो गई, 10-10 गुना की बढ़ोतरी हो गई। आखिर वो कौन सा व्यापार 15 सालों में उन्होंने डेवलप किया। हम जैसे छोटे लोग ये जानना चाहते हैं, इस फर्रुखाबाद की जनता ये जानना चाहती है कि अपने नगर पालिका चेयरमैन महोदय से कि 5 स्टार होटल की तरह उन्होंने जो विद्यालय खोला है, तथाकथित समाज सेवी जो हमारे चेयरमैन है वो ये बता दें कि कितने बच्चों को उन्होंने, जो ढोंग रचाते हैं शादियों का, और ढोंग रचाने के बाद राखी बनवाने का भी एक ढोंग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, वो ये बता दें कि उन बेचारी बहनों के कितने बच्चों को उन्होंने फ्री एडमिशन दे दिया अपने विद्यालय में। एक उनका विद्यालय और खुल रहा है गुड़गांव देवी मंदिर से पहले, हम सब जानते हैं, ये कोई ऐसा विषय नहीं है, आरोप का विषय नहीं है। एक बहुत बड़ी जगह में वो एक विद्यालय और खोल रहे हैं। मैं खुले तौर पर ये चैलेंज के साथ कहता हूं और आह्वान करता हूं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि चेयरमैन साहब में अगर हिम्मत हो तो वो मुझसे 15 मिनट एक पे एक चर्चा कर लें आपके चैनल पे। मैं उन्हें आग्रह बतौर ये आमंत्रित करता हूं कि फर्रुखाबाद की जनता ये चाहती है कि आप उनके मध्य आकर के जवाब दें उनके सवालों का, लेकिन नहीं देंगे। क्योंकि कारण है कि अगर विकास किया होता, अगर ईंटें लगने की बात होती तो नगर पालिका का कार्यालय जो अपनी बदहाली पे रो रहा था, जो गिर गया, जिसमें हजारों की फाइलें, पुराना रिकॉर्ड तक दब के नष्ट हो गया, अगर वहां उनके भट्टे की ईंटों के लगने से वो बिल्डिंग बन जाती तो कब की बन गई होती। लेकिन वो तो सीमेंट से बननी थी बिल्डिंग, उसमें लेंटर पड़ना था, इसलिए उसे बरसें लग गई। MIC स्कूल आज बदहाली पे रो रहा है, बरसें हो गई साहब। एक सड़क को तो आप एक अपनी पंचवर्षीय योजना में 4-4 बार बनवाए हैं, लेकिन उस MIC स्कूल को पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं करा पाए क्योंकि उनमें उनकी ईंट भट्टों की ब्रिक की ईंटें नहीं लगनी है। ये कोई विषय छुपे नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है जब इतना सम्मानित व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष होने के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करता है और केवल धन कमाने की मशीन बना दिया नगर पालिका को। अरे भाई, एक खुले मन से प्रयास किया होता, हमें भी गर्व होता कि हमारी नगर पालिका ने पूरे उत्तर प्रदेश में 6ठा, 5वां, 4था, अरे भाई टॉप 10 में आई होती कि स्वच्छता में साहब 5वां स्थान प्राप्त किया, हम सबको गर्व होता। लेकिन प्राप्त किया है हमारी नगर पालिका ने, 5वां नहीं कहो तो पहला नगर पालिका ने स्थान प्राप्त किया हो। हमारे नगर पालिका की चेयरमैन ने अपनी संपत्ति बढ़ाने में जरूर पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। दूसरी चीज जो आपने अभी नगर पालिका के सभासदों को लेकर के कही, बड़ा विषय है। जब सभासद चुन के जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं, ये स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने सभासद बन करके और इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में फर्रुखाबाद का नाम रोशन किया। ऐसे सभासद हुए स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी कि जो सभासद बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सितारा थे जो मुख्यमंत्री तक की दौड़ में शामिल हुए। क्या हमारे सभासद, फर्रुखाबाद के होने वाले सभासद ऐसा नहीं कर सकते हैं? ये असल में आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, एडिटर महोदय बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास के सापेक्ष इन्होंने अपने आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व दिया और सारे सभासद महोदय अपने आर्थिक विकास में संलग्न हो गए बड़ी तल्लीनता से। उसमें तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का 100% नहीं, 101% जिम्मेदारी पूर्ण निर्वहन किया है, जहां पर उनके आर्थिक विकास का ताना बाना बुना गया। बड़ा विषय है, मुझे लगता है बड़ा खेद के साथ मैं ये कहूंगा कि फर्रुखाबाद की जनता बदलाव के लिए तैयार हो गई है। एक चक्र थोड़ा और बोलने पर खत्म करें। हाँ, ये 2 चीजें संशोधन करना चाहेंगे, शायद आप लोगों की जानकारी नहीं होगी, इसके बाद में श्वेता जी आगे बढ़ाएंगे। एक तो जो सुशील ने कहा विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान अब खत्म हो गया है। दूसरी चीज विकास ने भी कही कि MIC को लेकर के MIC का निर्माण चल रहा है। श्वेता जी। कई वर्षों से भाई साहब, मैं सबसे बड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आप लोगों का, ये टाइम सेंटर की बिल्डिंग जो अभी कुछ दिन पहले गिराई गई थी और उसके बाद वहां पर जाल डाल दिया गया नाली को ढकने के लिए। तो आज की ये खबर है कि
पैर चला गया और महिला का पैर चला गया और उसको निकालने के लिए उस जाल को काटना पड़ा। तो ये उनके घर के एकदम सामने का मामला है हमारे पालिका अध्यक्ष जी की। तो क्या उनको इन सब चीजों का कोई भी भान नहीं है? वो करना क्या चाह रहे हैं नगर में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करना चाहते हैं, कौन सा विकास करना चाहते हैं, ये नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात, में कूड़ा निस्तारण को लेके भी जो मैंने अभी प्रश्न उठाया था, ये स्वच्छता अभियान के तहत काफी पैसा मिला है। उसमें भी अगर निर्माण की समिति बनी होती तो वो जाल गुणवत्ता के आधार पर समिति अपने हिसाब से बनवाती उसे। अब चाहे कौन बना लाया, किसने आदेश दिया, कब टेंडर निकला, और रातों रात पड़ गया। हाँ, सरकारी काम बिना टेंडर के नहीं होता। कोई दुकान से नहीं खरीदा, दुकान से खरीदने के लिए भी आपको एस्टीमेट चाहिए उसका। तो कैसे बन गया वो जाल, किस मानक से बन गया? ऐसे आदमी ने बना दिया जो जाल बनाना नहीं जानता था। तो फिर ये दुर्घटनाएं हो रही, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? सीधे सीधे पालिका अध्यक्ष। लेकिन वो कभी भी जन सामान्य के बीच में नहीं आते हैं, ना वो किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कहीं भी वो नजर नहीं आते हैं। हमें मुझे ये समझ आता कि फर्रुखाबाद नगर की जनता ने उनको बनाया क्यों है, वो क्या करना चाहते हैं। जैसा कि अभी कहा गया, सिर्फ अपने आर्थिक उन्नयन में लगे हुए हैं, नगर की उनको कोई भी चिंता नहीं है। तो मैं जनता से यही आह्वान करना चाहूंगी कि भाजपा को आप जिताएं, पुनः नगर पालिका परिषद में प्रजातंत्र लाएं, जिससे कि जनता को उसके अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिल सके और इस नगर का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ जी, वरुण बोलिए। वरुण, जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। अभी रेलवे रोड पे जिस तरीके से नाली निर्माण हुआ, तो तमाम मानक के अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ है। रोड पे नालियां जिस तरीके से बनी सब जानते हैं, और उनका तो एक इतिहास रहा है। और अब उसमें कोई भी परिवर्तन आना या जनता के प्रति एक समाज में कहना चाहिए कि गरीब जनता के लिए साफ काम करने वाले हों, इस तरीके का कुछ नहीं। क्योंकि वो पूर्णतः व्यापारी हैं और उनका दिमाग कहीं ना कहीं व्यापारी जो अपनी जो कार्यशैली है उसको दर्शाता है। तो समाज सेवा तो उनसे कोसों दूर है। क्या अपील क्या है लोगों से? नया चुनाव सिर पर है, और लोगों से अपील क्या है? समितियों के गठित ना होने से जो स्थितियां सामने हैं वो सामने हैं, उनको लेकर के अपील क्या है जनता से? जनता से यही अपील है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें पूरी तरीके से साथ हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के लोग अपने सभासद और जो ईमानदार छवि के जो सभासद हैं और या जो आवेदक हैं, आप वो पार्टी से जुड़े और पूरी पार्टी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नगर पालिका में जिस तरीके से अभी तक ये 15 वर्षों से साहब गोलमोल चल रहा है, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से रोकेगी। हमारा पूरा एक बूथ से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। राजभर साहब की पार्टी क्या अपील है? सुशील, आप विकास खत्म करिए, समापन। देखिए, बात लॉर्ड पार्टी की एक ही अपील है कि जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे वो स्वयं भारतीय समाज पार्टी उसी के साथ में है। जो लोग स्वयं भारतीय समाज पार्टी का वोट लेना चाहते हैं, मैं उनसे सभासद हूँ चाहे चेयरमैन के चुनाव लड़ते हो, मैं उन्हीं के साथ में खड़े होंगे। व्यक्ति पार्टी अपनी न्याय पालिका में जो काम करवाएंगे, नगर पालिका में जो काम करवाएंगे, मैं उसी के साथ में खड़े रहेंगे। ठीक, विकास 1 मिनट। ये हमारे साथ है भैया, भाजपा के साथ। साफ नियत, सही विकास और फर्रुखाबाद की जनता है भाजपा के साथ। क्योंकि बिल्कुल फर्रुखाबाद की जनता ने सबको देख लिया, समाजवादी पार्टी के चेयरमैन को देख लिया, बसपा के चेयरमैन को देख लिया और निर्दलीय रूप से जो बसपा के चेयरमैन है उनको भी देख लिया। अब बारी हमारी है और हम सब पे भारी हैं। चलिए, आज की बुलेटिन की इस बहस को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने नगर पालिका की राजनीति में समितियों के गठन न होने से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा की। और जाहिर सी बात है, जैसा हमने कहा कि हम चुनाव की इस बेला में अपने मतदाताओं को, अपने शहर के लोगों को, अपने जिले के लोगों को आत्ममंथन के जरिए आईना दिखाते रहेंगे। ये कर्तव्य है हमारा। और जाहिर सी बात है कि
सही अपील विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से इस मंच से निरंतर होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस पर अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को प्रणाम।